आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ लग गई। शास्त्रकार ने आसक्ति और अनासक्ति को समझाने का एक मानो व्यावहारिक प्रयास किया है। आसक्ति कैसी होती है और अनासक्ति कैसी होती है। एक बच्चों के खेल का सा मानो एक उदाहरण है। हम कल्पना कर लें, सामने दीवार है, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी से कुछ गोले से बना रहे हैं। एक बच्चे ने पानी से मिलाकर आर्द्र मिट्टी का गोला बनाया, दूसरे के पास सूखी मिट्टी का गोलक था। खेल खेल में दोनों ने वो दीवार पर फेंके। दोनों दीवार पर पहुंचे, स्पृष्ट हुए तो जो आर्द्र मिट्टी वाला गोलक था वो तो दीवार के उसकी मिट्टी चिपक गई। सूखी मिट्टी वाला था वो स्पर्श करके दीवार का मिट्टी नीचे गिर गई। आसक्ति आर्द्र मिट्टी वाले गोलक के समान होती है और अनासक्ति शुष्क मिट्टी वाले गोलक के समान होती है। शरीरधारी हैं और शरीर को टिकाने का लक्ष्य है। प्रवृत्ति तो सामान्यतया करनी ही होती है। और भी जीवन में अनेक व्यवहार भी करने पड़ जाते हैं, करने होते हैं। अब एक प्रश्न है कि प्रवृत्ति करेंगे तो क्या बंधन नहीं होगा? प्रवृत्ति के बिना जीवन चलना मुश्किल है। खाना भी होता है, सोना भी होता है, कार्य भी करने होते हैं, परिवार आदि को संभालना भी होता है, भरण पोषण भी करना होता है, गृहस्थ को अर्थार्जन भी करना होता है। तो प्रवृत्ति करेंगे तो क्या बंधन नहीं होगा? प्रवृत्ति के बिना काम नहीं चलता तो क्या करें? उसके लिए यह एक बीच का मार्ग है अनासक्ति का। भी काम तो करना होगा, खाना भी है, बोलना भी है, सेवा शुश्रूषा व्यवहार निभाने हैं। अनासक्ति रखो। अनासक्ति खास करके पदार्थों में अनासक्ति रखो और व्यक्तियों में भी अवांछनीय आसक्ति मत रखो। इतना सा क्रम बन जाए तो बंधन से काफी बचाव हो सकता है। एक संस्कृत का श्लोक है, आसक्ति अनासक्ति के संदर्भ में है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। यानी मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण बनता है और मन ही मुक्ति का कारण बनता है। विषयासक्त
मन होता है वह बंधन कराने वाला और विषयासक्ति से मुक्त मन मुक्ति की ओर ले जाने वाला। यहां मन शब्द है तो मैं ज्यादा निरापद संभवतः मन का अर्थ यह कर दूं कि भाव कर दूं तो वो बहुत निरापद स्थिति में आ जाएगा कि भाव ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अब जीवन में अनासक्तता कैसे रखी जा सके, दोहा तो कईयों को ज्ञात हो सकता है। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के निर्देशानुसार श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री जी ने मुझे और उदित कुमार जी स्वामी को दीक्षित किया। मुझे याद आ रहा है उस समय के भाषण में मुनि श्री ने यह दोहा फरमाया था। उस दीक्षा के हमारे भाषण में यह दोहा फरमाया था। तो यानी एक धाय माता होती है, वो बच्चे का लालन पालन कितने अच्छे ढंग से कर सकती है, करती है करने वाली। मन में क्या सोचती है, बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है, राजा मेरा नहीं है बच्चा। तो मुनिश्री ने यूं फरमाया कि दीक्षा मैं दे रहा हूं, ये मेरे नहीं है, गुरुदेव के हैं, मैं तो उनकी सेवा करने वाला हूं, मेरे नहीं है, गुरुदेव के हैं। उस संदर्भ में उन्होंने ये दोहा फरमाया होगा। यह अनासक्ति का एक दोहा है। हमारा धर्म संघ कुछ अंशों में तो व्यवस्थागत रूप में अनासक्ति को प्राप्त है। कैसे कि शिष्य प्रथा है नहीं तो मेरा कैसे मानेंगे, मतलब शिष्य, मेरा शिष्य तो है नहीं किसी का, तो मेरा किसी साधु को मेरा कितना माने। आज एक अग्रणी के पास कोई साधु है तो वैधानिक रूप में कल उसको न भी रखें, न रखें तो मेरा फिर कैसे हुआ, शिष्य तो है नहीं तो मेरा मेरे पास रहेगा। तो हमारे संघ में व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि कुछ अनासक्ति गर्भित है तो मेरा नहीं है। और हमारे व्यवहार में पात्री, मेरे निश्राई की पात्री, मेरी पात्री नहीं बोलना। मेरे हमारे बाल मुनि जानते होंगे, समझ गए होंगे कि मेरी पात्री नहीं बोलना, मेरी पछेवड़ी नहीं बोलना, मेरे निश्रा की पछेवड़ी, मेरे निश्रा की पात्री, यानी मेरी नहीं है, अभी मेरे पास है, मेरे काम आ रही है, मेरी निश्रा में है। तो यह एक अनासक्ति का हमारा व्यवहार है। मां मतलब संसार पक्षीय मां है, संसार पक्षीय काका जी हैं। काको जी नहीं, मेरा काको जी यानी मेरे संसार पक्षीय काका जी हैं। यह एक अमोह अनासक्ति की हमारी बात होती है। और अहंकार को इसलिए मौका नहीं है कि पद का उम्मीदवार नहीं बनना, तो वो अहंकार मन में भले आ जाए आए तो, पर व्यावहारिक रूप में पद का उम्मीदवार नहीं बनना है, तो वो भी एक प्रकार से अहंकार से व्यावहारिक रूप में बचाव का भी एक मानो प्रयास हो गया है, पद का उम्मीदवार नहीं बनना। अब मान लीजिए कोई साधु, धर्म संघ में इतने साधु हैं, कोई जा रहा है, ठीक है जा रहा है, फिर मेरा फिर पहले तो संबंध था, हम संघ के साधर्मिक हैं, अब चला गया, अब मेरा वो भी संबंध नहीं रहा। तो यह हमारी अनासक्ति करी। संघ में है तो हमारा एक धार्मिक आध्यात्मिक रिलेशन है, संघ छोड़ने के बाद तो वो भी फिर नहीं रहता है। यह भी एक अनासक्ति की बात है। तो हमारे जीवन में पदार्थों के प्रति भी कैसे अनासक्ति रहे। हमारे साधु साध्वियां बैठे हैं, समणियां भी हैं,
पदार्थों के प्रति अनासक्ति हम सभी के लिए है कि पदार्थों के प्रति वो रागात्मकता, मोह नहीं। अब मान लो कपड़े धोने हैं, ठीक है, गंदगी न रहे, ठीक है, गंदगी न रहे वो तो ठीक है, और ज्यादा कोई टिप टॉप दिखे वो भी अपेक्षा नहीं है। बहुत बढ़िया 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 धोवो, बढ़िया बढ़िया चीज डाल के एकदम जग जग एकदम अच्छा कपड़ा, वो क्या अच्छा लगाना है। शरीर तो है वैसा ही है। अब शरीर को कोई के साबुन से धो धो करके बढ़िया बना लेंगे तो कहीं प्रमाद में नहीं चले जाएं साबुन से धो धो करके। शरीर को ठीक स्वास्थ्य अच्छा रहे, अधिकतम मान ले गंदगी न रहे, यहां तक भी मान ले भी गंदगी नहीं है, और शरीर को क्या बढ़िया दिखाना है। आखिर यह तो चमड़ी है, आखिर 100-125 जितना भी बाद में तो ये चमड़ी ये शरीर रहने वाला नहीं है। तो जिसको नहा करके धो धो करके बढ़िया दिखाते हैं कोई आदमी, तो आखिर तो उसका क्या होने वाला है। तो बढ़िया दिखाने का एक व्यावहारिक रूप में जितना आवश्यक है उतना तो मान लें, बाकी आसक्ति के रूप में बढ़िया दिखाने का कि धोवो शरीर को, बाथरूम का दरवाजा बंद कर लो, धो लो। बाथरूम का तो ज़्यादा बंद करना ही नहीं चाहिए, टॉयलेट की अलग बात है, बाकी अपना खुलापन रहे। साधु के तो जितना थोड़ा खुलापन एकदम बंद करके तो साधु को तो बैठना ही नहीं चाहिए, प्राय प्राय बस अपना थोड़ा खुला रहे। संतारा खुला है बारना, गीत में तो गुरुदेव ने फरमा दिया, कदही ल्यो कोई निहार संतारा, खुद ही है द्वार पहरेदार संतारा, दर खतरी छाह और चांदेरी चांदनी, दर खतरी सूरजरी धूप लेन कुण शीशी मां बणी, सूरजरी सबरो समान अधिकार संतारा खुल, सबरो समान अधिकार संतारा खुला। तो कुछ सापेक्ष बात हो सकती है, संतों के द्वार खुले रहें, सामने बैठे हैं कोई आओ, माला जाप बैठे बैठे करते रहो अपना, लोग नहीं तो माला जाप, लोग आ गए तो बात कर ले। दोनों हाथ में है, एक हाथ में माला और मुंह में बात है। लोग नहीं है, मान लो कोई काम नहीं है तो मंत्री मिनिस्ट्री को मैंने जितना थोड़ा देखा अपना जप करते रहते, कोई आ गया तो ठीक है, बाबा के अपना जप संभव है जितना मुझे आकलन है। तो यही बात हमारे भी के हाथ में माला और मुंह में बात है, दोनों को जब अपेक्षा तब कर लें। कोई लोग नहीं है, खास काम नहीं है, अपने माला जप करना शुरू कर दें। लोग आ गए हैं तो बात कर ली बा। तो अपने जितना जीवन में खुलापन हो और ज़्यादा बंद करके बैठने का ढाला नहीं, साधु के अपना वो अच्छा रहते कई कुछ दृष्टि से। तो अनासक्तता है, वो हमारी साधना की एक महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे साधु साध्वियाँ विहार करते हैं, यात्रा करते हैं, मर्यादा महोत्सव संपन्न हो चुका, कई ग्रुप्स रवाना भी हो चुके हैं, कई रवाना होने की तैयारी में, हम भी रवाना होने की अब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। तो हम सभी मानो स्थिरवासियों को छोड़ दें, बाकी तो प्राय अभी तो यात्री हैं, स्थिरवासी वो भी संयम यात्रा में तो है ही हैं। तो अनासक्तता फिर जितना उपकार कर सके, साधु साध्वियाँ समणियाँ भी उपकार भी करने वाले करते हैं।
चलना जाना, किसी को साधन चलाना, साधन से ले जाना, फिर ठहरना, फिर कभी व्याख्यान भी देना, काम करना, ये उपकार है व्याख्यान आदि देना। तो हमारी साधना में अनासक्ति, साथ में अपना कार्य, परोपकार का जितना कार्य हो, अपने श्रृंगारे को भी संभालना होता है। हमारे साधु साध्वियाँ वो अब अग्रणी तो थोड़े से मान लो एज्ड हो गए हैं, वयोवृद्ध हो गए, कुछ स्वास्थ्य है, तो अनुगामी है, वो उनका काम है अपने श्रृंगारे की अच्छी व्यवस्था रखना। वो कईयों को मैं देखता हूँ श्रृंगारों में, वो अगवानी तो खैर हैं ही, वो कई पीछे वाले इतने दक्ष होते हैं, बड़े दक्ष होते हैं, जिम्मेवार होते हैं अपने श्रृंगारे के लिए, कैसे विहार करना, कब करना, यानी अगवानी के बड़े मानो सहयोगी बन के रहते हैं। अच्छी बात है, वो अगवानी के मन के अनुकूल रहे, मन के मतलब अनुकूलता रखते हुए अगवानी को बड़ा सहयोग दे। सारे तो एक समान नहीं भी हो, कोई कोई श्रृंगारे में इतना हो, कार्यकारी हो कि श्रृंगारे की व्यवस्था को संभालता रहे, किधर विहार करना, कैसे करना, क्या व्यवस्था करना, दवाई पानी सारी जो भी ध्यान देना होता है। तो ऐसे कई कई श्रृंगारे में वो संत रीढ़ की, संत या साधियाँ दोनों ही बात है, साधियाँ भी है, समणियाँ भी है, अपने ग्रुप में कोई कोई रीढ़ की हड्डी बन करके रहे। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, वैसे अपने श्रृंगारे में, श्रृंगारा ही नहीं, गुरुकुलवास में साज हैं, तो साज में भी कोई कोई रीढ़ की हड्डी बन के रहे। साज की क्या व्यवस्था, जगह धारना, व्यवस्था करना रहे। तो मुझे लगता है कोई कोई संत साजों में भी बड़े साज के जिम्मेवार होते हैं। तो यह अच्छी बात ही है, अगवानी के मन के अनुकूल भी रहते हुए साज श्रृंगारे की समूह की व्यवस्थाओं को उसमें श्रम करना पड़ता है। श्रृंगारे में एक अगवानी हो गया, एक छोटा साधु है, एक बीच में, तो बीच वाले पर ज़्यादा जिम्मा हो सकता है। छोटा तो छोटा रह गया, मान ले छोटा है, बीच वाला है वो थोड़ा उसका जैसे अवसर हो वो ध्यान दे भी कैसे व्यवस्थाएं करना श्रृंगारे की, साज की और की। तो वो सब सेवा के काम ही हैं, अपने सेवा भावना से व्यवस्थाओं को संभालना होता है। तो श्रृंगारों की, साजों की, हमारे समूहों की, सबकी, ग्रुप्स की व्यवस्था अच्छी रहे, अग्रणी अपना काम करे और सहवर्ती अपने ढंग से, सहवर्ती में कौन क्या जिम्मा संभाले वो सब अच्छा रहे। तो अगवानी सहवर्ती का अच्छा संबंध हो। मैं इसको, मेरा अपना आकलन है, हेमराज जी स्वामी और जीत मुनि से थोड़ा तुलित करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। तो कभी कभी मैं प्रसंग सुनाता हूँ, जब हेमराज जी स्वामी श्रीयारी वाले द्वितीय आचार्य श्री भारबल जी स्वामी के दर्शन करने केलवा पहुंचे, केलवा मेवाड़ में दर्शन किए। संभवतः उठने लगे तो थोड़ी उठने में उनको कठिनाई हो रही थी। तो गुरुदेव ने कहा, हेम जी आज दर्द ज्यादा हो गयो के, आज पैरा में दर्द ज्यादा हो गयो, कई बातियां उठने में दिक्कत है। तो अंदाता वो गुरुदेव, दर्द क्या, आज बिहार लंबा हो गया था, बिहार लंबा होने से थोड़ी दिक्कत हो गई है। कहा, हेम जी लंबा बिहार क्यों किया, बीच में जैतपुरा गांव था ना, जैतपुरा गांव पड़ता था, आज वहां रह जाते, कल यहां आ जाते, इतना लंबा क्यों किया बिहार। गुरुदेव वो बात तो आप ठीक फरमा रहे हो, पर ये जीतमल इसने कहा दर्शन आज ही करना है, दर्शन गुरुदेव के आज ही करेंगे। तो इसने कहा तो मैंने इसकी बात मान ली, लंबा बिहार करना मंजूर कर लिया, यहां आज ही आ गया। भारमल जी स्वामी ने कहा, अच्छा जीतमल की बात मान ली, क्या जीतमल तुम्हारा आचार्य है तो इसकी बात माननी पड़ती है तुमको। आचार्य तो बाद में बनेंगे। अब इस प्रसंग से हम यह शिक्षा लें कि अग्रणी थे वो तो हेमराज जी स्वामी, तो जीत मुनि तो कोई बाल अवस्था में या कुछ रहे होंगे, उनकी बात भी मान ली कि छोटे संत है, इनकी बात भी मान लो। यह अग्रणी सहवर्ती का संबंध है कि कभी ज़्यादा अनुचित न हो तो छोटे की भी बात मान ली। इसका मन है तो आज ऐसा कर लेते हैं, तो उचित रूप में छोटों का भी एक मन रह जाए, औचित्य तो देखना चाहिए। तो अगवानी अनुगामी के संबंध
लोग अच्छे रहने चाहिए। तो ये हमारे आसक्ति अनासक्ति के साथ में अच्छे संबंध रहें, ये सब चीज़ें हमारे साधु साधियाँ विदाई कई ले चुके, कई लेने वाले हैं, कई हमारे साथ रहने वाले हैं ही, जो भी हैं सब एक ही हैं, कहीं रहें, सब एक ही संघ के सदस्य हैं। हम सभी में अच्छा अनासक्ति का भी भाव रहे, व्यवहार भी अच्छा रहे, सेवा भाव भी रहे, श्रृंगारे साज आदि की व्यवस्थाएं सबकी अच्छी रहे, इसका हम सब यथोचित ध्यान रखें, यह काम्य है।